बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, फिजिक्स 10th क्लास, ये मेरा दूसरा प्रैक्टिकल है और इस प्रैक्टिकल के बारे में आप जरा गौर कीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ जी मालूम करनी है आपने। वैल्यू ऑफ जी जो है ये फ्री फॉल के तरीके से मालूम करना है और फ्री फॉल का मेथड जो फ्री फॉल ऑपरेटर्स है। पहले तो इसके तमाम जो इसके अज़ा हैं, पार्ट्स हैं, उनकी तरफ देखिएगा। सबसे पहले मैं नीचे ये आता हूँ, ये स्टेज है और ये लेवलिंग स्क्रू है। और ये भी याद रखिए कि बॉब के साथ हम इस बार को, जो कि ये है, जिसके ऊपर ये बाकी रॉड भी लगा, मीटर रॉड भी लगा हुआ है और ये एक बार भी लगी हुई है, तो इसे वर्टिकल होना चाहिए और इसे लेवलिंग करना जरूरी है। लेवलिंग करने के बाद आप इस ऑपरेटर्स में एक बॉब है, इस बॉब को हम स्ट्रिंग के साथ, यहां एक पुली है, ये P1 पुली है और ये P2 पुली है। इसे गुजारने के बाद ये हुक है जो कि बार के साथ है, बार के साथ हम इसको बांध देंगे। अब देखिए ये ऑपरेटर सेटिंग है सारी और ये मीटर रॉड है। यहाँ पर बॉब की इनिशियल रीडिंग जो है वो नोट की जाएगी और फाइनल रीडिंग जब ये बॉब को हम यहाँ से स्ट्रिंग को कैंडल के साथ हम जलाएंगे तो बॉब नीचे की जानिब आएगी। बॉब को पहले से कैंडल के सूट से, धुएं से हम स्याह कर लेंगे और जब नीचे की जानिब आएगी तो ये बार वर्टिकल पोजीशन इख्तियार करते हुए बॉब से टकराएगी। जिस मुकाम पर बॉब से टकराएगी वो हमारा फाइनल रीडिंग होगी। फाइनल रीडिंग हमने ये दो रीडिंग लेनी है। अब जरा गौर कीजिएगा, एक तो ये है कि बॉब ए से बी की तरफ आते हुए कुछ वक्त लेगी। वो वक्त जो है सिर्फ इस बार का वर्टिकल पोजीशन पे आने का वक्त होगा जो हम स्टॉप वॉच से नहीं ले सकते। ये ठीक है कि हमने डिस्टेंस कवर्ड जो है ए से बी तक वो तो मालूम कर लिया, मालूम हो जाएगा, लेकिन टाइम, ये टाइम जो है हम मालूम करेंगे टाइम पीरियड से। इस बॉब को लगाने से पहले हम इस बार को वाइब्रेट करेंगे और वाइब्रेट करने, आप देखिए वाइब्रेशन इसकी इधर और ये इस तरह वाइब्रेट होगी। इन पोजीशन पे वाइब्रेट जब करेगी तो हमारा टाइम पीरियड जो है वो निकल आएगा। हम टाइम पीरियड किस तरह निकालेंगे और टाइम पीरियड का ये 1/4 होगा। कैसे? आप देखिए, जो एक वाइब्रेशन है यहां से एक हिस्सा, यहां से दूसरा हिस्सा, फिर वापस ये तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा होगा। तो इस तरह ये टाइम पीरियड का चौथाई हिस्सा हम कंसीडर करेंगे टाइम,
तो आइए बाकी प्रोसीजर पर निगाह डालते हैं कैसे है। देखिए, जब आपने इस फ्री फॉल मेथड को लिखना है, एक इसमें ऑपरेटर्स लिखेंगे। फ्री फॉल ऑपरेटर्स है, मीटर रॉड है, स्टॉप वॉच है, स्ट्रिंग है, बॉब है, कैंडल है, फायर मैचेस जो है ना वो आप ले लें। तो देखिए यहां पर हम सबसे पहले तो ये इनका डिस्टेंस कवर्ड हाइट मालूम करेंगे जो बॉब तय करेगी, जो कवर्ड करेगी इनिशियल रीडिंग से फाइनल रीडिंग तक। तो इस प्रोसीजर को थोड़ा सा लिखना होगा। कैसे लिखना? ए स्ट्रिंग इज टाइड विद बॉब एंड passes over P1 and P2 pulley and attached to the hook of ball। अब देखिए ये है जी वो आपका ये बॉब और ये स्ट्रिंग, ये P1 पुली से जाते हुए और ये P2 पुली है और वहां से ये हुक के साथ, बार की हुक के साथ बना हुआ है। तो ये है सेटिंग। इट इज योर नाउ ऑपरेटर से सेट, ये सेट है। इनिशियल रीडिंग ऑफ बॉब इज नोटेड। तो इनिशियल रीडिंग आपकी ए है, इसको नोट कीजिए। देन ब्लैकन द बॉब विथ कैंडल सूट। कैंडल के स्याह धुएं के साथ उसे ब्लैक कर दें, स्याह कर दें। और फिर उसके बाद बर्न द स्ट्रिंग बिटवीन द टू पुलीज। अब ये P1 और P2, यहां से आप इस को जला देंगे, कैंडल के साथ जलाएंगे, जलती हुई कैंडल के साथ। अब कैंडल के साथ क्यों नहीं, कैंची के साथ क्यों नहीं? नो, कैंडल के साथ जलाने से ये फौरी एक्शन होता है बॉब के गिरने का। जो सीजर है हो सकता है वो अटक जाए और आप सही प्रोसीजर न ले सकें, इसलिए हमें इसे कैंडल के साथ जलाना होगा। बर्न द स्ट्रिंग बिटवीन द टू पुलीज, नोट द फाइनल रीडिंग ऑफ कोलाइडिंग ब्लैक मार्क। और जो ब्लैक मार्क होगा दैट इज हियर। यहां इस बार के ऊपर ये एम लिखा हुआ, ये ब्लैक मार्क है। ये जब यहां आएगा तो बॉब नीचे आते हुए टकराएगी और उससे ये स्याह निशान पड़ जाएगा। इस स्याह निशान के सामने आप फौरी तौर पर मीटर रॉड पर वो रीडिंग जो फाइनल रीडिंग है वो पढ़ लेंगे। तो ये है इनिशियल और फाइनल रीडिंग। ये आपने सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस कवर्ड, मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन। अब ये मेथड आपने अडॉप्ट करना है। तो देखिए एक काम आपका हो जाएगा, डिस्टेंस आपने मालूम कर लिया तो उसके लिए टेबल बनाना है और 3 रीडिंग किया होगा। ये टेबल है हमारा। इस टेबल में 3 रीडिंग, इनिशियल रीडिंग कहां पे सेट किया आपने, 3 दफा सेट करना है और तीनों दफा आपने बर्न करना है और 3 रीडिंग आपने नोट करना है, इनिशियल रीडिंग और फाइनल रीडिंग नोट करना। सेज इनिशियल रीडिंग पहले एक्सपेरिमेंट में 5 सेंटीमीटर पर थी, दूसरे में 4 पर थी, तीसरे में 3 पर थी और उसके बाद हमने ब्लैक मार्क जो उसकी पोजीशन ली H2 95 पे है, 93 है, 96 है। तो अब हम
h की कीमत हाइट निकालेंगे, h2 माइनस h1, तो ये माइनस करने के बाद 90, 89, 93 आ गया। तो इन तीन रीडिंग का हम एवरेज लेंगे, तीनों को जमा करें, ऐड करने के बाद 3 पे डिवाइड करें और एवरेज हाइट निकालें 90.6। तो देखिए जी, आपकी एवरेज हाइट आ गई। एक काम आपने कर लिया। अब दूसरा काम कैसे होगा, वो है मेजरिंग टाइम। टाइम के लिए एक तो ये हाइट आपने मालूम की, अब इसके लिए इस बार को आप फ्रीली जो है इसे छोड़ देंगे और इसकी 10 वाइब्रेशन की 10 ऑसिलेशन के टाइम को स्टॉप वॉच से नोट करेंगे। देखिए, जब आपने 3 दफा इसको नोट करना, ये जो लिखा हुआ है 16.8 सेकेंड, 17.2 सेकेंड आया था, 17.8 सेकेंड आया था। और याद रखें, ये इसी मिकदार में रखिए। यहां आपकी हाइट और ये मिकदार, जरा इनको सिर्फ याद रखने की बात है। ऑसिलेशन, अब तीनों को ऐड करें, ये 51.8 आता है, 3 पे डिवाइड कर दें 17.27 सेकेंड, ये 10 ऑसिलेशन का आता है। अब टाइम पीरियड कैसे होगा, 10 वाइब्रेशन से 10 ऑसिलेशन से डिवाइड कीजिए t0 को, t ऑसिलेशन 10 ऑसिलेशन के टाइम को, तो ये हमारे पास 1.73 सेकेंड आ गया। अब हम आते हैं कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेशन के लिए ये हमारा फार्मूला है, G इज इक्वल टू 32h ओवर टी स्क्वायर, और ये टाइम पीरियड का स्क्वायर है। आपके पास ये फार्मूला जो कि लीनियर इक्वेशंस में सेकंड फार्मूला है, H इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर है। ये VI आपको मालूम है कि जब बॉब यहां से गिराई थी तो उस वक्त वो रेस्ट की हालत में थी, तो VI इज 0, यहां 0 होगी, तो ये हिस्सा तो 0 हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, 1/2 GT स्क्वायर है। G को इधर रहने दें, ये 2 जो है H के साथ मल्टीप्लाई होता है और T स्क्वायर जो है वो इसके नीचे आ जाता है। फिर हम इस T की कीमत, हमारे पास ये है, जो T की कीमत है टाइम पीरियड का 1/4, इसको दर्ज करने के बाद ये फार्मूला कैलकुलेट होता है। आप इसकी एक्सरसाइज कर लीजिए और ये फार्मूला आपने लगाना, 32h ओवर टी स्क्वायर। नाउ 32 मल्टीप्लाई h कितना है जी, वो हमारे पास था 90.6, ये 90.6 लिख दिया, और नीचे जो टाइम पीरियड था वो 1.73 सेकेंड आ जाता है। इससे डिवाइड कर दें ये स्क्वायर लेकर, और ये 968.7 सेंटीमीटर, ये नीचे लिखा हुआ है सेकेंड स्क्वायर, यानी पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये G की कीमत 968.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसे मीटर में तब्दील करें तो 100 पे डिवाइड कर दें, 9.687 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। आप इसको वो भी लिख सें तो बेहतर है।
तो ये था आपका फ्री फॉल का एक्सपेरिमेंट। अगेन सुन लें, दो काम करने आपने। एक आपने फॉलिंग डिस्टेंस h मालूम करना, दूसरा आपने टाइम पीरियड मालूम करना है, और ये आपका रिक्वायर्ड टाइम जो है वो टाइम पीरियड का 1/4 होगा। तो फार्मूले में ऐड करने के बाद ये आपका फार्मूला, वो फार्मूला लगाकर आपने जी की कीमत निकाल दी और यही काम करना था। ये है आपका फ्री फॉल के जरिए जी की कीमत, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम करने का तरीका। थैंक यू स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम।